अस्सलामुअलैकुम। पेश खिदमत है अमलियात की दुनिया। अगली कहानी हांडी का वार। ये दोपहर का वक्त था। बाबा जी ने अभी धर्मदास के घर में कदम रखा ही था कि अचानक मिट्टी की एक हांडी उनके पास आकर गिरी और गिरते ही धमाके से फट गई और उससे गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े निकलकर सहन में दूर दूर तक जा गिरे। बाबा जी एकदम रुक गए। धर्मदास, जो बाबा जी के दाएं जानिब खड़ा था, अपनी जगह पर सुन्न होकर रह गया। सरकार, ये क्या हुआ है? और ये मांस? धर्मदास घबराहट के साथ बोला। जिसने भी हांडी का वार किया है धर्मदास, वो अभी सामने आ जाएगा। बाबा जी ने अंजीर की शाख उस हांडी की तरफ बढ़ा दी। उसी लम्हे फिजा में एक और काली हांडी नमूदार हुई और बाबा जी के पास आकर गिरने लगी। लेकिन बाबा जी ने जेरे लब कुछ पढ़कर अंजीर की शाख पर फूंक दिया और उसे हांडी की तरफ कर दिया। हांडी फिजा में यूं मौलिक हो गई जैसे उसे रुकने के लिए कोई सहारा मिल गया हो। धर्मदास, अब देखना तमाशा। मैं ये हांडी भेजने वाले को सूद के साथ वापस भेज रहा हूँ। ये कहकर बाबा जी ने हांडी पर फूंक मारी और जलाल के आलम में बोले, तिरतोष, ये हांडी वापस कर दे। हुक्म मिलते ही हांडी गायब हो गई। इस दौरान बाबा जी ने इंजीर की छड़ी की मदद से टूटी पड़ी हांडी की तरफ इशारा किया, इस जगह को साफ कर दो। धर्मदास बौखलाकर बोला, सरकार, मैं कैसे करूं? तुम्हें नहीं कह रहा धर्मदास, बाबा जी उस लम्हे बेख्तियार बोले थे। बाबा जी ने जिन्हें यह हुक्म दिया था उन्होंने चंद लम्हे में ही सेहन को साफ कर दिया था। सरकार, ये कैसी हांडियां थीं? धर्मदास बाबा जी को सेहन पर बिठाकर पूछने लगे। ये जादू टूने का एक खास हथियार है धर्मदास, बाबा जी बताने लगे। काले इलम के पुजारी जब किसी को मारना चाहते हैं तो उस पर हांडी का वार करते हैं, मगर इसमें से मांस निकला है सरकार। होगा किसी बेचारे जानवर का गोश्त। बाबा जी अफसोस का इजहार करने लगे। धर्मदास, तेरे मजहब का प्रचार करने वाले काले पुजारी हांडी के वार करके इंसानों का कत्लेआम करते फिर रहे हैं। लानत हो खुदा की उन दुश्मनों पर। ये काले पुजारी इंसानी गोश्त के रसिया होते हैं, इसीलिए कोई भी अमल करते हुए वो शैतान के नाम पर गोश्त की भीड़ चढ़ाते हैं। हांडी में और भी बहुत सी गंदी चीजें मिलाते हैं। जिसे मारना हो उसका कोई एक बाल या कपड़ा वगैरह उस हांडी में डाल देते हैं। फिर अमलियात के जरिए हांडी को हुक्म देते हैं कि जाओ और जाकर उस शख्स को कत्ल करो। हजारों मील दूर बैठा इंसान भी हांडी के वार से नहीं बचता, मगर अल्लाह जिसे चाहे जिंदा रख सकता है। बाबा जी और धर्मदास सेहन में चारपाई पर बैठे हुए बातें कर रहे थे जब एक बार फिर उन पर हांडी का वार हो गया। लेकिन इस बार हांडी सेहन में गिरकर फटने की बजाय फिजा में ही फट गई और उसमें से गंदा खून फवार की सूरत में पूरे सेहन में बरस गया। बाबा जी और धर्मदास पर भी उसके छींटे पड़े थे। तिरतोष, बाबा जी एकदम चारपाई से उठे और धाड़े, मगर उनके बुलावे पर कोई ना आया तो बाबा जी का जलाल बढ़ गया। वो छड़ी को हाथ में पकड़कर फिजा में लहराने लगे। फिर तेजी के साथ पूरे सेहन का चक्कर काटकर छड़ी की मदद से हिसार बांध दिया और वापस आकर बोले, धर्मदास, तेरे कपड़े भी पलीद हो गए हैं और मेरी तहारत भी खत्म हो गई। मुझे जल्दी से गुस्ल करने के लिए पानी मुहैया कर दे। धर्मदास ने जल्दी से गुस्ल का एहतमाम किया और बाबा जी ने गुस्ल के दौरान अपने कपड़े भी धो लिए और फिर गीले कपड़े पहनकर बाहर आ गए। लेकिन सेहन में नजर पड़ते ही वो चौंक उठे। धर्मदास अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सेहन में माहिए बेआब की तरह तड़प रहा था। बाबा जी तेजी से उनकी तरफ बढ़े और कुछ पढ़ने के बाद उन पर फूंक मारी तो उनका तड़पना बंद हो गया। सरकार, हमारा आखिरी समय आ गया है क्या? धर्मदास ने डालसा होकर पूछने लगा। मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का क्या दोष है सरकार? मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। धर्मदास, शुक्र कर मैंने अभी सेहन के गिर्द हिसार कायम कर दिया है, वरना हांडी का ये वार बहुत जल्दी असर दिखाता। अब तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। धर्मदास के अलावा उसकी पत्नी और बच्चों के कपड़े भी गंदे खून से लुथड़े हुए थे। बाबा जी ने उन पर दम किया, फिर इंजीर की छड़ी से उनके जिस्मों को छूने के बाद कहा, जाओ और बारी बारी नहाकर कपड़े बदलकर मेरे पास आ जाओ। धर्मदास की पत्नी बच्चों को लेकर अंदर चली गई और धर्मदास बाबा जी के कदमों में बैठ गया। बाबा जी ने उसे उठाया और कहने लगे, धर्मदास, तू भी नहा ले। इस दौरान मैं हांडी भेजने वालों से हिसाब किताब कर लूँ। धर्मदास नहाने चला गया और बाबा जी सेहन के दरमियान में आलती पालती मारकर बैठ गए। वो आंखें बंद करके कुछ पढ़ते रहे, अलबत्ता साथ साथ ही छड़ी पर फूंके भी मारते जाते। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और तिरतोष को बुलाने लगे। इस बार वो पहली ही पुकार पर जाहिर हो गया। तुम कहाँ चले गए थे? मैंने आपकी आवाज़ें सुनी थी निहाल शाह जी, मगर उस वक्त मैं वापस पलट आता तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। तिरतोष बताने लगा, मैं हांडी के ताकुब में होशियारपुर के उस काली के मंदिर में जा पहुंचा था जहां आपकी जान के दुश्मन बैठे हैं। हांडी तो जाते ही काली के पुजारियों के सर पर गिरी थी, मगर उनका बड़ा पुजारी रघुमल उसके वार से बच गया। उसने झट से दूसरी हांडियों को हुक्म दिया और वो आप पर हमला करने के लिए चली गईं। मैंने उन हांडियों को रोकना चाहा और आपके सिखाए हुए अलूम की मदद से हांडियां फिर भी मेरी पकड़ से निकल गई थी।
आपको तो मालूम ही है कि काले पुजारी शैतान के पुजारी हैं। उनके पास काले जादू की शैतानी कुव्वत है। रघुमल को फौरन अंदाजा हो गया था कि हांडियों को वापस पलटाने वाले मंदिर के गिर्द इकट्ठे हो चुके हैं। लिहाजा उसने अपने जंतर मंतर शुरू कर दिए, जिससे मेरे कुछ कमज़ोर शागिर्द घायल हो गए। लेकिन मैंने अमल पढ़कर उन पर फूंक मार दी और उन्हें वापस भेज दिया। फिर तने तनहा आपके दुश्मनों की हांडियां तोड़ता रहा। उस वक्त मुझे आपकी आवाज़ सुनाई तो दी थी, मगर अपना काम अधूरा छोड़कर आ जाता तो यहाँ क़यामत बर्पा हो जाती। रघुमल ने हजारों हांडियां तैयार की हुई थी। मैंने पहली हांडी काले पुजारियों पर पलटी थी। इससे वो अंधे हो गए थे। मंसूर खान हांडी का वार न सह सका और तड़प तड़प कर मर गया। रघुमल ने किसी भी पुजारी को बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि मेरे मुकाबले पर डटा रहा। जब उसके सारे हरबे नाकाम हो गए तो फिर उसने अपनी हिफाजत के लिए लोहे का एक छुरा पकड़ लिया और उसकी मदद से अपने गिर्द हिसार बांधकर बैठ गया। आप तो जानते ही हैं कि जब कोई आमिल लोहे की मामूली सी छुरी भी हाथ में पकड़े तो हम उन पर हमला नहीं कर सकते। इस सूरत में हमारी जान जाने का खतरा होता है। लिहाजा अब मैं वापस आ गया हूँ। बाबा जी ने तिरतोष का शुक्रिया अदा किया और बोले, अब तुम भी वापस जाओ और अपने शागिर्दों की खबर लो। अगर मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। आपको अकेले छोड़कर मैं कैसे वापस जा सकता हूँ? तिरतोष बोला, मुझे कुछ नहीं होगा। बाबा जी ने उसे यकीन दिलाया। इन चुड़ैलों के लिए एक आतूम ही काफ़ी है। आतूम? निहाल शाह जी, ये कौन है? अगरचे मैं आपकी ज़िंदगी के बहुत से राजों से वाकिफ़ हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं जानता आतूम कौन है। आतूम बड़ी ताकतवर चीज़ है तिरतोष। है तो वह तुम्हारा ही हम जिन्स, मगर है बड़ी अजीब चीज़। बाबा जी बताने लगे, तुम्हें याद होगा कि मैं बलादात की पहाड़ियों में जाकर इबादत करता हूँ। ये कई साल पहले की बात है। आतूम मुझे वहीं पर मिला था। उस रोज़ मौसम बहुत जानदार था। दोपहर का वक्त था। आसमान पर बादल छाए थे, लेकिन सूरज भी सर पर चमक रहा था। मैं वज़ाइफ ख़त्म करके कैलोला करने की तैयारी कर रहा था जब एक 10 साल का बच्चा पहाड़ी रास्ते के जरिए मुझ तक पहुंच गया। गोल मटोल सा, मासूम सा ये बच्चा मुझे बड़ा प्यारा लगा। वो मेरे करीब आकर बैठ गया तो मैंने उससे पूछा, बेटे तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आए हो? वो बोला, मैं आपसे मिलने आया हूँ बाबा जी सरकार। मैं हैरान हो गया कि इसको मुझसे क्या काम हो सकता है। बोलो क्या काम है? मैंने दरियाफ्त किया तो कहने लगा, मैं एक मुद्दत से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं आपके पास रहकर इल्म सीखना चाहता हूँ, आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। आप मुझको अपने से अलग ना कीजिएगा। खैर मैंने उससे ज़्यादा सवाल जवाब न किए और उसे अपने पास रख लिया। वो मेरे साथ अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहा, लेकिन जब मैंने कोई चिल्ला काटना होता तो उसे उस छोटी सी कुटिया में छोड़ आता था जो मैंने पहाड़ी के ऊपर ही बनाई थी। एक रोज़ वो बच्चा मुझसे कहने लगा, बाबा जी सरकार, आप मुझे कोई खिदमत के लिए क्यों नहीं कहते? बेटे जब ज़रूरत होगी कह दूंगा। मैंने उसे प्यार किया तो कहने लगा, मैं आपके लिए मसवाक लेकर आऊँ? हाँ ले आओ। वो जानता था कि मुझे कीकर की ताज़ा मसवाक बहुत पसंद है। वो गया, मगर दूसरे ही लम्हे जब वापस आया तो उसके कंधे पर कीकर का एक छोटा सा दरख्त रखा हुआ था। मैं हैरान रह गया। मैंने तुमसे मसवाक लाने के लिए कहा था, तुम दरख्त ही उठा लाए। मैंने सोचा सरकार के ना जाने आपको मसवाक पसंद ना आए, लिहाजा मैं पूरा दरख्त ही उठा लाया हूँ। वो बड़े एतमाद के साथ बोला, आप अपनी पसंद की मसवाक काट लें, मैं इसे दोबारा उसी जगह छोड़ आऊँगा। तुम कौन हो? मैंने उस अजीबोगरीब बच्चे से पूछा। मैं जान गया था कि ये बच्चा कोई आम चीज़ नहीं है। मैं इंसान ही हूँ बाबा जी सरकार। उसने कीकर का दरख्त कंधे से नीचे गिराकर जवाब दिया। नहीं, तुम इंसान नहीं हो। मैंने कहा, बेहतर है कि तुम खुद बता दो, वरना मैंने आज खुद पूछना शुरू किया तो ये बात अच्छी ना होगी। इस बार उसने सच सच कह दिया। मेरा नाम आतूम है। मैं चीन की पहाड़ियों में रहता हूँ। मेरा कबीला बोगजान है। आप यूँ समझ लें कि यह कबीला जिन्नात में चंगेज़ खान के कबीले की तरह मशहूर है। मैं बोगजान के शाह अबू ज़ाबू गजान का मुहाफिज हूँ। मैं अक्सर इन पहाड़ों से गुजरकर दूसरे कबाइल के पास जाता रहता हूँ, लेकिन बरसों से आपको इस पहाड़ी पर रियाजत करते हुए देख रहा हूँ। कई बार आपके पास आया भी हूँ, मगर आप अपने आप में गर्क होते थे। मैं आपसे दोस्ती करके आपसे कुछ अलूम हासिल करना चाहता था। बिलाखिर मैंने ये तरीका इख्तियार किया कि बच्चा बनकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। ये है आतूम की कहानी। मैंने उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसे अलूम सिखाए, उसे कुरान पाक भी पढ़ाया, हिकमत भी सिखाई। अभी नौजवान है, उम्र 500 साल है। बड़ी ही दिलचस्प और ताकतवर चीज़ है। तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बोगजान के शाह के ज़ाती मुहाफिज इंतहाई दिलेर जिन्नात में से मुकर्रर किए जाते हैं। आतूम एक बहादुर और गैर मामूली ताकत का हामिल जिन था, मगर मुझसे अलूम सीखने के बाद उसकी हैसियत और बढ़ गई है और अब वो अपने शाह के हिफाजती दस्ते का सरदार है। मेरी उससे मुलाकात हो सकती है? तिरतुश कहने लगा। आप हैरान तो होंगे कि एक जिन होने के बावजूद आपसे मदद तलब कर रहा हूँ। अपने जिन भाई से मिलना मेरे लिए कैसे दुश्वार होगा, मगर हकीकत यही है। मैंने सुना है कि बोगजान वाले इंतहाई गुस्सीले और घमंडी किस्म के जिन हैं। वो हमारे कबाइल को मामूली समझते हैं, इसलिए कि वो जिस खित्ते में आबाद हैं वहाँ उनकी नस्लें लाखों साल से आबाद हैं।
वो कहते हैं कि जिन्नात के असल वारिस वही हैं, इसलिए वो दूसरों को कमतर समझते हैं। खैर, उनके समझने से क्या हो सकता है। अगर ये मुलाकात हो जाए तो मैं आपका ममनून रहूंगा। मैं जल्द ही तुम्हारी मुलाकात करा दूंगा। आज तो हमें और बहुत से काम करने हैं। ये कहकर बाबा जी ने तिरतोष को जाने के लिए कहा और फिर खुद जांगलीवाल के नाले के किनारे पर जाकर चौकी लगा ली। रात के वक्त उन्होंने आतूम को तलब किया और उससे चंद जड़ी बूटियां मंगवाईं। बाबा जी ने उन तमाम जड़ी बूटियों को अंगीठी पर रखकर सुलगा दिया और अपने गिर्द हिफाजती हिसार करके वज़ाइफ पढ़ने लगे। इस दौरान आतूम साया बनकर बाबा जी के हिसार के बाहर खड़ा रहा। कुछ ही देर बाद चुड़ैलों की पक्खियों में आग लग गई और वो जल जल कर मरने लगी। वो अपने बचाव के लिए बहुत हाथ पांव मार रही थी, लेकिन आतूम उन्हें पकड़ पकड़ कर अंगीठी में गिराता जाता। जो ही कोई चुड़ैल अंगीठी में गिरती, एक शोला सा उभरता और वह फलक शगाफ चीख मारकर बुझ जाता। चुड़ैलों की एक पक्षी ने बाबा जी का हिसार तोड़ने की कोशिश भी की, मगर वो इसमें कामयाब न हो सकी। रात के आखिरी पहर में बाबा जी इस काम से फारिग हो गए और उसी वक्त उन्होंने आतूम को वापस भेज दिया और खुद घोड़े पर सवार होकर नमूलिया की तरफ चल दिए। मगर अभी कुछ ही फासला तय किया होगा कि उन्हें काम याद आ गया। उन्होंने घोड़ी का रुख मालपुर की तरफ कर दिया। मालपुर नमूलिया से 2-3 मील के फासले पर था। ये बड़ा कस्बा था, यहाँ पर थाना भी था। नमूलिया और गिरदोपेश के दूसरे गांव इसी थाने की हदूद में आते थे। बाबा जी मालपुर के थानेदार से मिलना चाहते थे। अब जबकि उन्होंने गांव वापस आकर बड़े जिम्मेदार की जिम्मेदारियां भी संभाल ली थीं, तो ऐसे में उनका अपने थाने के साथ ताल्लुक और राब्ता इंतहाई ज़रूरी बल्कि कानूनी होता था। मालपुर से ऊपर ऊना के पहाड़ शुरू हो जाते हैं। उन्हें ऊना के पहाड़ी रास्तों से गुजरकर मालपुर जाना था। रात का वक्त था। चांद आसमान पर ठहरा हुआ था। दूधिया रोशनी में काले पहाड़ साफ दिखाई दे रहे थे। बाबा जी जब पहाड़ी रास्ते के दरमियान तक पहुंचे तो उन्हें एक गरजदार आवाज सुनाई दी। ओ एक घोड़ी वाले जवान, उधर ही रुक जा, भागा तो गोली मार दूंगा। बाबा जी ने घोड़ी की बाग खींचकर उसे रोक लिया। बाबा जी ने हुक्म की तामील की और उसके सामने आकर पूछा, क्या बात है, मुझे क्यों रोका है? बाबा जी को बंदूक की नोक पर घोड़े से नीचे उतारने वाले नौजवान का हुलिया बड़ा ही अजीब था। उसने लुंगी पहनी हुई थी और सर के बाल बेतरतीबी से बड़े हुए थे। लंबी और भारी दाढ़ी मूंछों ने उसका धाना छुपा रखा था। उसकी आंखों से वहशत टपकती थी। वो बाबा जी की बात सुनकर अजीब अंदाज में बोला, क्या तुझे मालूम नहीं कि मैंने तुझे क्यों रोका है? मैं नहीं जानता, बाबा जी बोले। परदेसी है क्या? उसने पूछा। नहीं, नमूलिया का रहने वाला हूँ। मेरा नाम चौधरी निहाल शाह है। बाबा जी का नाम सुनते ही उसने बंदूक का रुख नीचे कर दिया और 2 कदम आगे बढ़कर बोला, सरकार आप? तुम कौन हो? बाबा जी ने दरियाफ्त किया। मैं गब्बर सिंह डाकू का साथी हूँ सरकार। मेरा नाम बलदेव सिंह है। मैं और मेरे साथी इस रास्ते पर पहरा देते हैं। हमने आपका नाम और आपके चमत्कारों की बड़ी दास्तानें सुन रखी हैं। इस दौरान बलदेव सिंह के दूसरे साथी भी आ गए। ये महान ऋषि निहाल जी सरकार हैं। बलदेव सिंह अपने साथियों से उनका तारुफ कराते हुए कहने लगा, ये वही सरकार हैं जिनका जिक्र साधु ने भी किया था और उनके गांव वाले भी जिनके चमत्कारों की दास्तानें सुनाते हैं। वो सब बाबा जी को हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगे। बाबा जी को उनसे किसी किस्म का खौफ तो नहीं था, अलबत्ता पहले उन्हें यह परेशानी जरूर लाहिक हुई थी कि शायद ये डाकू उनके साथ क्या सलूक करें, मगर अब उन्हें इत्मीनान हो चुका था। मैं अब वापस चलता हूँ। ये कैसे हो सकता है सरकार? हमें सेवा का मौका तो दें। हमारा सरदार आपसे मिलकर बहुत खुश होगा। बलदेव सिंह उनकी घोड़ी की बाग थामकर बोला, आप घोड़ी पर सवार हो जाएं। फिर वो बाबा जी को अपने साथ लेकर गुंजान पहाड़ों के अंदर दाखिल हो गए और एक दुश्वार गुजार रास्ते से गुजरकर एक गार में ले आया। वहां मशालें जल रही थीं, जिससे रास्ता कदरे दिखाई देता था। गार के धाने के पास ही डाकू पहरा दे रहे थे। बलदेव सिंह ने गार के अंदर जाकर गब्बर सिंह को जगाया। वो दारू पीकर सोया हुआ था, मगर जो ही उसे मालूम हुआ कि बाबा जी आए हैं तो लड़खड़ाता हुआ बाहर आया और अकीदत के साथ उनके पांव छूकर कहने लगा, सरकार हम तो आपके दर्शन को तरस रहे थे। भगवान की दया से आप खुद ही आ गए। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि बाबा जी निहाल शाह नमूलिया जैसे बड़े गांव के जिम्मेदार होने के बावजूद इस बात से आगाह नहीं थे कि ऊना की पहाड़ियां डाकुओं की आमाजगाह बन चुकी हैं। अगरचे उस दौर में अभी डाकू ने मारधाड़ का बाजार गर्म नहीं किया था, लेकिन वो किसी को भी इनफरादी तौर पर लूटने से गुरेज नहीं करते थे। डाकुओं के खौफ की वजह से लोग शाम ढले उधर से गुजरना छोड़ चुके थे। ये डाकू सुबह और दोपहर के वक्त भी लोगों को लूट लेते थे। उस दौर में अभी बस्तियां डाकुओं से बची हुई थी। गब्बर सिंह ने बाबा जी की सेवा में कोई कसर न छोड़ी। उसने बाबा जी से कहा कि वो उसके हक में दुआ करें। बाबा जी ने उसे ये नसीहत की कि वो एक शरीफ इंसान बन जाए और लोगों को लूटना छोड़ दे। ये सुनकर गब्बर सिंह कहने लगा, सरकार अब बंदूक और गोली में ही हमारी जिंदगी है। मैं इसे छोड़ भी दूं तो ये दुनिया तब भी मुझे जीने नहीं देगी, इसलिए मैं बंदूक के साथ ही मरना चाहता हूँ। वो बताने लगा,
सरकार, मुझे ऊंची जात के ठाकुरों और पुलिस ने डाकू बनाया है। मेरे ये साथी भी पुलिस और ठाकुरों के सताए हुए हैं। जब तक हम अपने दुश्मनों को मार नहीं देते, हम कोई और काम करने का सोच नहीं सकते। गब्बर सिंह ने बताया कि मालपुर के थानेदार ने गब्बर सिंह की नौजवान बहन पार्वती और उसके बूढ़े बाप को मालपुर के ठाकुरों के कहने पर थाने में बंद कर दिया और इल्जाम लगाया कि उन्होंने ठाकुर की हवेली में चोरी की है। उन दिनों गब्बर सिंह होशियारपुर में पांडी का काम करता था। उसे जब मालूम हुआ तो मालपुर के थाने गया। थानेदार ने उसे भी धर लिया और खूब ज़दोकोब किया। वहीं उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो मालपुर ठाकुरों का सताया हुआ था। उन्होंने उसकी बहन की इज्जत लूटने के बाद उसे जिंदा आग में जला दिया और इल्जाम उस पर लगा दिया कि उसने अपनी बहन को जानबूझकर आग में जलाया है। गब्बर सिंह को उसके बाप के साथ थाने में बंद कर दिया गया। उसका बाप, जो पुलिस की मार खाने के बाद अधमुआ हो चुका था, बेटे को देखते ही तड़पने लगा। उसने गब्बर सिंह को ठाकुरों के मुजालिम की दास्तान सुनाई और कहने लगा, गब्बर पुत्र, ठाकुर रंजीत ने तेरी बहन पार्वती की इज्जत लूटनी चाहिए थी, मगर मेरी शेरनी धी ने उसके मुंह पर थूक दिया था और उसके पंजे से निकल भागी थी। उसी शाम पुलिस ने उसे और मुझे पकड़कर थाने में बंद कर दिया और हम दोनों को खूब मारा। थानेदार ने उस शाम पार्वती को हवालात से निकाला और उसे घसीटता हुआ कहीं ले गया। फिर मुझे उसकी मौत की खबर सुना दी। ओए गब्बर सिंह, मुझे वचन दे कि तू हवालात की सलाखें तोड़कर निकल जाएगा और इस थानेदार और ठाकुरों का खून करके अपनी बहन की इज्जत का बदला लेगा। गब्बर सिंह ने अपने मरते हुए बाप के सर की सौगंध खाई और कहा, बापू, जब तक तेरा ये पांडी पुत्र जिंदा है, उसे दुनिया की कोई ताकत हवालात में बंद नहीं कर सकती। गब्बर सिंह के बाप की रूह जैसे इसी का इंतजार कर रही थी। अब उसे करार आ गया था और वो अगले जहान सुधार गया। पुलिस ने उसकी लाश का लावारिसों की तरह क्रियाक्रम किया। गब्बर सिंह रोता ही रहा और इल्तिजाएं करता रहा कि जालिमों, उसे उसकी बहन और बाप के क्रियाक्रम के लिए कुछ देर के लिए बाहर निकाल दो। मगर थानेदार ने उसकी एक ना सुनी। इत्तेफाक से उस रोज थाने में नफरी कम थी। थानेदार होशियारपुर गया था और बाकी सिपाही बलादात गए हुए थे। गब्बर सिंह हवालात से फरार हो गया। उसने अपने साथ उस मजलूम को भी ले लिया था जिसकी बहन को ठाकुरों ने आग लगाकर मार दिया था। उसका नाम जीवनदास था। उसने गब्बर सिंह को ऊना की पहाड़ियों में पनाह लेने का मशवरा दिया और बताया कि वहां मान सिंह डाकू रहता है। मान सिंह डाकू ने गब्बर सिंह की कथा सुनकर उसकी मदद का वादा किया और कुछ अरसा बाद, जब पुलिस गब्बर सिंह को तलाश करने के बाद थक चुकी थी, उसने ठाकुर रंजीत के बड़े बेटे को कत्ल कर दिया और फिर 1 महीने बाद उसने मालपुर के थानेदार को भी कत्ल कर दिया। उस दौर में किसी बड़े आदमी को कत्ल करना आसान काम नहीं था। उन 2 जालिमों के कत्ल ने मान सिंह और गब्बर डाकू की दहशत बिठा दी। चंद साल बाद मान सिंह पुलिस मुकाबले में मारा गया तो गब्बर सिंह डाकुओं का सरगना बन गया और उसने ठाकुर रंजीत सिंह की हवेली को उस वक्त आग लगा दी जब हवेली के सारे मकीन सोए पड़े थे। ठाकुर रंजीत सिंह और उसके सारे बाल बच्चे सब जल गए। जब लोग हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करते, गब्बर सिंह के साथी उन्हें दोबारा आग में फेंक देते। गब्बर सिंह के दिल को करार तो आ गया था, मगर अब उसकी वहशत और बढ़ गई थी। उसने डाके डालना शुरू कर दिए थे, मगर उनका दायरा सिर्फ मालपुर तक ही महदूद था। अलबत्ता ऊना की पहाड़ियों में से गुजरने वाले मुसाफिरों को जरूर लूट लेता था। बाबा जी गब्बर सिंह की सेवा के बाद गांव वापस आ गए। वहां नेपाल से आने वाले एक अजनबी साधु उनका इंतजार कर रहा था। उसने बाबा जी को बताया कि महाराजा नेपाल ने उन्हें अपने दरबार में तलब किया है। महाराजा को मुझे क्या काम पड़ गया है? बाबा जी ने दरियाफ्त किया। सरकार, हमारे महाराजा हजूर सन्यासियों, जोगियों और ज्योतिषियों के बड़े कदरदान हैं। किसी ने आपके बारे में उन्हें बताया कि आप इल्म ज्योतिष और अमलियात में महान हैं और आप हकीम भी हैं। इसीलिए महाराजा ने मुझे यहाँ भेजा है और ये थैली आपकी नज़र की है। साधु ने एक थैली बाबा जी को दी जिसमें चांदी के सिक्के भरे थे। उसने कहा, सरकार, रास्ते में ऊना के डाकू ने मुझे लूटना चाहा था, लेकिन आपका नाम सुनते ही उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उनका सरदार आपको प्रणाम कह रहा था। बाबा जी ने उसे बताया कि वो खुद उनसे मिलकर आ रहे हैं। साधु ने बाबा जी के सामने महाराजा नेपाल के दरबार का ऐसा नक्शा खींचा कि बाबा जी का दिल वहां जाने के लिए मचलने लगा। वो सैलानी तो थे, खासे देर से गांव में कैद होकर रह गए थे। उन्होंने तय किया कि अब उन्हें नमूलिया से एक बार फिर बाहर निकलकर दुनिया देखनी चाहिए। लिहाजा उन्होंने साधु से कहा, ठीक है, मैं आपके साथ ही महाराजा नेपाल की खिदमत में चलता हूँ। बाबा जी ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली और अगली सुबह नेपाल के लिए रुखसत होने का कसद किया। लेकिन उसी शाम एक अजीब बात हुई। उस वक्त वो अपने हुजरे में रियाजत में मसरूफ थे जब तिरतुश जिन एक अजीबोगरीब खबर लेकर हाजिर हो गया। बाबा जी के लिए ये खबर वाकई हैरान कुन थी। उन्होंने बेयकीनी के आलम में तिरतुश की तरफ देखा। मैं सच कह रहा हूँ निहाल शाह, पुलिस ने पूरे गांव को घेरे में ले लिया है और मालपुर का थानेदार हवेली की तरफ आ रहा है। पुलिस ने गांव को क्यों घेर रखा है? बाबा जी उलझन में मुब्तला हो गए। मैंने क्या जुर्म किया है? आपने वाकई कोई जुर्म नहीं किया सरकार,
लेकिन आपकी जान के दुश्मन आपको किसी जुर्म के बगैर भी रुस्वा करना चाहती हैं, तिरतुष ने कहा। थानेदार कुछ ही देर में आप तक पहुंचने वाला है, लिहाजा आप बजाते खुद उसके इस्तकबाल के लिए हवेली से बाहर आ जाएं। तुम्हें मालूम है कि वो क्यों आ रहा है? बाबाजी ने तिरतुष से पूछा। फिलहाल तो पता नहीं है, इस बात का पता तभी चल सकेगा जब वो यहाँ आने की वजह बयान करेगा। उसकी गुफ्तगू सुनने के बाद मैं उसका पस मंजर मालूम करने की कोशिश करूंगा। नेपाल का साधु तैयार होकर हवेली के दरवाजे के पास खड़ा था। उसने जब बाबाजी को तेज कदमों के साथ अपनी तरफ आते देखा तो हैरान हो गया। सरकार, क्या इन्हीं कपड़ों में चलेंगे? वह सूरत हाल से बेखबर था। साधु जी, शायद हम आज सफर न कर सके, आप अंदर जाकर आराम करें, मैं जरा एक मसला निपटा लूं। साधु कुछ समझा या नहीं, बहरहाल वो आगे से कुछ ना बोला और राम राम करता अपनी चुटिया सहलाता हुआ अंदर चला गया। बाबाजी हवेली से बाहर आए तो उसी लम्हे थानेदार सफेद घोड़ी से नीचे उतर रहा था। उसके पीछे घोड़ों पर सवार 4 सिपाही भी नीचे उतर आए थे और थानेदार के हुक्म पर अपनी जगह पर ही खड़े हो गए थे। आइए आइए थानेदार साहेब, मैं आपके इस्तकबाल के लिए ही हाजिर हुआ हूँ। बाबाजी एहतराम के साथ आगे बढ़े। चौधरी साहब, आपको कैसे मालूम हो गया कि हम आ रहे हैं? थानेदार ने उखड़े हुए लहजे में पूछा। उसका नाम गुरुबंद सिंह था और अभी नया नया मालपुर में आया था। वह बाबाजी के मुकाम से आगाह नहीं था और महज उन्हें गांव का चौधरी समझ रहा था। सरकार, जो ही आपकी घोड़ी के सुमों ने हमारे गांव की जमीन पर कदम रखे थे तभी हमें मालूम हो गया कि मालपुर थाने के मालिक आ रहे हैं। बाबाजी ने इनकसारी से जवाब दिया। ये सुनकर थानेदार की तेवरी पर बल पड़ गए। आप इतने बाखबर हैं तो आपको ये भी मालूम होगा कि हम क्या लेने आए हैं। आप अंदर तो तशरीफ लाएं सरकार, क्या सारी बातें बाहर खड़े खड़े ही करेंगे? बाबाजी ने उसकी नागवार बात का जवाब दिए बगैर कहा। हम इधर ही बात करेंगे, थानेदार ने रौनक के साथ कहा। चौधरी निहाल शाह, हमने सुना है कि तुमने खूनियों और बदमाशों को अपनी हवेली में पनाह दे रखी है। उन्हें हमारे हवाले कर दो, इस वक्त सारा गांव पुलिस के हिसार में है। बाबाजी बड़े तहम्मुल के साथ बोले। थानेदार साहब, आपको गलत इतला मिली है। भला मुझ जैसे जिम्मेदार का उन खूनी और बदमाश लोगों से क्या वास्ता? झूठ ना बोलो निहाल शाह, थानेदार बदतमीजी पर उतर आया। तुम ऊना के डाकुओं से मिले हो और आज तुमने बलादात के खूनी को पनाह दी है। हाँ, ये बात ठीक है कि मैं कल रात गब्बर सिंह से मिला था, मगर यह मुलाकात इत्तफाकिया थी, मैं उसे बाकायदा मिलने नहीं गया था। बाकी जहां तक बलादात के किसी खूनी का चक्कर है तो मैं ऐसे किसी खूनी को नहीं जानता। बाबाजी ने हैरत के साथ वजाहत कर दी। चलो, तुम ये तो मान गए कि गब्बर सिंह से मिले थे, अब ये भी बता दो कि वो खूनी कहाँ है। अगर शराफत से बता दोगे तो फायदे में रहोगे, वरना पुलिस हवेली की तलाशी लेकर उसे पकड़ेगी। सरकार, आप किस खूनी की बात कर रही हैं? मैं किसी खूनी को नहीं जानता। बाबाजी को अब थानेदार की बातों से उलझन होने लगी। क्या तुम बंतू चमार को नहीं जानते? थानेदार गुरुबंद ने पूछा। जानता हूँ, बड़ा ही शरीफ इंसान है, अब तो वो मुसलमान हो चुका है। उसका नाम नूरदीन है, मगर उसका किसी खूनी से क्या ताल्लुक हो सकता है? बाबाजी ने उसे बताया। वो खूनी है, उसने गांव के ठाकुर और अपनी बेबी रोशना को कत्ल कर दिया है। हमारी तफ्तीश और खोजी के मुताबिक उसने पहले ऊना की पहाड़ियों में पनाह लेने की कोशिश की थी, लेकिन रास्ते में पुलिस को देखकर वो नमूलिया की तरफ आ गया था। जाहिर है यहाँ उसका तुम्हारे सिवा और कौन था, लिहाजा उसने हवेली में पनाह ले ली है। बाबाजी उसे पूरे वसूख से यकीन दिलाते रहे कि नूरदीन ने हवेली में पनाह नहीं ली, मगर थानेदार ने उनकी एक ना सुनी और जबरदस्ती हवेली में घुस गया। बाबाजी ने पहले तो सोचा कि इस अक्खड़ और बदमिजाज थानेदार का दिमाग ठीक कर दें, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि उन्हें हर शख्स के साथ महाज नहीं खोलना चाहिए और हद्दुल इम्कान तक अपनी इंसानी और शख्सी खूबियों के साथ उसके साथ पेश आना चाहिए। बस थानेदार ने हवेली की तलाशी तसल्ली के साथ ली। उसने तमाम नौकरों और उस साधु को भी एक जगह इकट्ठा किया और उन्हें धमकाकर नूरदीन के बारे में पूछता रहा, मगर उनमें से कोई उसे जानता हो तो तब जवाब देता। थानेदार अपनी नाकामी पर बिफर गया। उसने हवेली के चंद मुलाजमों पर लाठियां भी बरसाई थी, लेकिन बाबाजी उसके गैर इंसानी रवैये को बर्दाश्त करते रहे। थानेदार हवेली से नाकाम वापस लौटने लगा तो जाते हुए बोला, चौधरी निहाल शाह, ये ना समझना कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। मुझे अभी भी पूरा यकीन है कि तुमने नूरदीन को पनाह दी है। हमारे आने की खबर सुनते ही वो भाग गया है। मैं आज तो वापस जा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द दोबारा वापस आऊँगा। सरकार, आप जब चाहें आएं, यह आपकी अपनी हवेली है, लेकिन आपको एक बार फिर यकीन दिलाता हूँ, मेरा किसी खूनी और डाकुओं से ताल्लुक नहीं है। बाबाजी ने उसे रुखसत करते हुए कहा, मगर थानेदार उन्हें कीना तोज नजरों से घूरते हुए चला गया। थानेदार के जाते ही बाबाजी सर थाम कर बैठ गए तो तिरतोष गुस्से में कहने लगा, निहाल शाह जी, आपने उस गुस्ताख थानेदार को उसकी बदतमीजी पर सजा क्यों नहीं दी? आप मुझे हुक्म करें, मैं अभी उसकी घोड़ी को सरकश बना दूं और वो उस बदबख्त को अपने सुमों तले रोंद डालेगी। नहीं तिरतोष, बिल्कुल नहीं। बाबाजी ने नागवारी के साथ कहा, ताकत रखने का मतलब ये नहीं कि मैं हर इंसान को उसकी जरा सी गुस्ताखी पर सजा देने लग जाऊं।
आखिर मैं भी इंसान हूँ, मुझे अपने इंसानी औसाफ और औसान को कायम रखना चाहिए। तो फिर आप परेशान क्यों हैं? तिरतुश ने पूछा। मैं नूरदीन के बारे में परेशान हूँ। अगर थानेदार सच कहता है तो वो कमबख्त कहाँ चला गया? उसने मुझसे राब्ता क्यों नहीं किया? बाबा जी ने अपनी परेशानी से आगाह किया। नूरदीन ने आखिर क्या किया है? तिरतुश ने हैरानी जाहिर की। वो तो बड़ा मस्कीन शख्स था, मुझे मालूम था वो ये हरकत करेगा, बाबा जी ने बताया। जब मैंने उसे मुसलमान किया था तो उसे बालादाद वापस भेजने से पहले शेर की हड्डी का तावीज़ बना कर दिया था, जिससे उसके अंदर दलेरी आ गई थी। मुसलमान होने के बाद वो अपनी ख्वाहिशा बीवी के साथ कैसे रह सकता था और गांव के ठाकुर का जुल्म कैसे बर्दाश्त कर सकता था? उसकी गैरत ने यकीनन उसे कत्ल पर उकसाया होगा। बाबा जी कुछ देर के लिए खामोश हो गए और फिर आंखें बंद करके कहने लगे, तिरतुश, मैं नूरदीन को तलाश करने लगा हूँ। तुम ऐसा करो कि मेरे मोक्किलान की रहनुमाई में उस तक पहुंच जाओ। बाबा जी जानते थे कि दिन की रोशनी में तिरतुश के लिए यह मुमकिन ना होगा कि ये किसी सहारे या भूखे बगैर उस तक पहुंच सके। बाबा जी ने हुजरे में आकर अपने मोक्किलान को तलब किया और उन्हें नूरदीन की तलाश में भेज दिया। इस दौरान बाबा जी एक वजीफा करने लगे। जो ही उनका वजीफा मुकम्मल हुआ, तिरतुश और मोक्किलान हाजिर हो गए और उन्होंने बताया कि नूरदीन ऊना की पहाड़ियों में पहुंच गया है। उसने वाकई पहले नमूली आने की ख्वाहिश की थी, लेकिन फिर उसने इरादा बदल दिया और गब्बर सिंह के पास चला गया। बाबा जी ने तिरतुश से कहा कि वो नूरदीन को उनका पैगाम पहुंचा दे कि आज रात को वो हवेली पहुंच जाए। बाबा जी ने साधु से कह दिया था कि वो आज नेपाल के लिए रवाना ना हो सकेंगे, लिहाजा एक आध रोज बाद उसे इतला देंगे कि कब जाना है। तिरतुश ने नूरदीन को बाबा जी का पैगाम पहुंचा दिया था, लिहाजा वो रात को गब्बर सिंह के 2 साथियों की रहनुमाई में हवेली आ गया और आते ही बाबा जी के कदमों में गिर गया। नूरदीन, बिलाखिर किस्मत तुझे इस डगर पर ले ही आई। बाबा जी ने उसे अपने कदमों से उठाया और सीने से लगा कर कहा, लेकिन यार तू सबसे पहले मेरे पास क्यों नहीं आया? सरकार, मैं इसलिए वापस चला गया कि कहीं पुलिस आपको तंग ना करे और फिर मैं 2 इंसानों को कत्ल करने के बाद आपका सामना भी ना कर पाता। मुझे खौफ था कहीं आप नाराज ना हो जाएं। तुमने 2 इंसान नहीं 2 शैतान मारे हैं नूरदीन, बाबा जी ने उसे तसल्ली दी। लेकिन अब मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा कि एक बार खून करने के बाद तुम एक ऐसे गिरोह के साथ मिल जाओ जो अपना कारोबारी हयात चलाने के लिए इंसानों को मारता और लूटता है। आज के बाद तुम मेरे साथ ही रहोगे। ऊना की पहाड़ियां जिनकी हैं उन्हीं के पास रहने दो। बाबा जी ने गब्बर सिंह के साथियों की सेवा की और उन्हें वापस भेजते हुए पैगाम दिया, गब्बर से कहना नूरदीन को हमने रख लिया है, हमें उसकी जरूरत है। नूरदीन अब बहुत बदल चुका था। कहाँ वो बालादाद का मरियल सा बंतू चमार और कहाँ अब ये ठोस बदन का मालिक नूरदीन। उसके माथे पर मेहराब भी नुमाया थी जो इस बात की गुमाज थी कि नूरदीन का निमाज से रिश्ता मजबूत था। बाबा जी ने नूरदीन से दरियाफ्त किया कि उसने रोशना और ठाकुर को क्यों कत्ल किया है, तो उसने बताया कि उसने बस्ती में जाते ही रोशना से कता ताल्लुक कर लिया था और उसे बता दिया था कि अब वो मुसलमान हो गया है, लिहाजा वो इसी सूरत में उसके साथ रह सकती है जब खुद भी इस्लाम कबूल कर ले और अपनी हरकत से बाज आ जाए। रोशना इंतहाई चालाक थी। उसने नूरदीन के अंदर पैदा होने वाली तब्दीली को महसूस कर लिया था, लिहाजा उसने इस्लाम कबूल कर लिया, मगर अपनी हरकतों से बाज न आई और ठाकुरों की हवेली में जाकर दादे ऐश देती रही। नूरदीन को बाबा जी से बेहद अकीदत थी, लिहाजा वो भी उसी पहाड़ी पर चला जाता था जिस पर बाबा जी चिल्ला काटने जाते थे। वो रोजाना सुबह सवेरे वहां जाता और शाम को वापस लौटता था। एक शाम जब वापस आया तो उसने रोशना और ठाकुर को अपने घर में नाजेबा हरकत करते देख लिया। उस लम्हे ना जाने उसके अंदर कहां से इतनी ताकत आ गई थी कि उसने ठाकुर की किरपान छीन ली और उसी से उन दोनों को कत्ल करने के बाद उसके घोड़े पर सवार होकर गांव से भाग निकला था। नूरदीन, तुम्हारी गैरत और इस्लाम का तकाजा तो यही था जो तुमने किया, मगर कानून तुम्हें मुआफ नहीं करेगा, इसलिए अब तुम मेरे साथ नेपाल चले चलो। यहाँ रहोगे तो तुम्हें छुप कर रहना पड़ेगा। शायद मैं भी तुम्हें ज्यादा देर अंधे कानून से ना बचा सकूं, इसलिए हम अभी रवाना हो जाएं तो बेहतर है। बाबा जी ने नूरदीन को अपने फैसले से आगाह किया। उन्होंने साधु को जगाया और घोड़ों पर सामान लादकर नेपाल की तरफ रवाना हो गए। कई महीनों की सऊबतें उठाते हुए वो बिलाखिर नेपाल पहुंच गए।